जफर अब्बास साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। जफर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द ट्रांसमिशन। सर, ये काफ़ी टाइम हो गया सैलाब को, सैलाब की तबाहकारियों को, सैलाब के मसाइल को, अब एक के बाद एक मसले हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पहले तो वहाँ पे जब पानी खड़ा हुआ था, पानी से लोगों को निकालना एक सबसे बड़ी मुश्किल एक ये दरपेश आ रही थी। उसके बाद लोगों को छत मुयस्सर करना, फिर उनके खाने के मामला देखना, ज़रूरी जो दिन के मामला होते हैं वो देखना। अब वबाई अमराज बच्चों में फूटने पड़े हैं और इस वक्त सूरत हाल शायद पहले से कहीं ज़्यादा बदतर हो रही है। आपने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम किया है, बताइए इस वक्त क्या वहाँ पर सूरत हाल है, क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस हवाले से? देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो शायद जो जिस लेवल पर ऑपरेशन किया गया 20% लोगों को रिलीफ फराहम किया गया, जो मेरा एक तजुर्बा है जो हम देख रहे हैं, हो सकता है गलत। अब 20% लोगों तक खाना पहुंच गया है, मच्छरदानियां पहुंच गई हैं, खैमे पहुंच गए हैं, बाकी 80% लोगों का क्या बनेगा? सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो लोग मुश्किलात में, वहाँ पानी खड़ा है, ठंडक का लेवल बहुत ज्यादा है, मच्छर बहुत ज्यादा है, वहाँ पर मलेरिया, वहाँ पर डेंगू, वहाँ पर हैजा, वहाँ पर सर दर्द, वहाँ पर खारिश, वहाँ पर एक मुश्किलात है लोगों के लिए। अच्छा, फिर जहाँ से पानी उतरना शुरू हो रहा है वहाँ नए मकानों की तामीर का मसला है। अब ये देखना है कि वो जहाँ पर जो लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोग आया किन मकानों में रहेंगे, आया वो जमीनें किसके नाम पर हैं, आया वहाँ पर क्या ऐसा सिस्टम होगा, हुकूमत की जानिब से क्या ऐसी सपोर्ट दी जाएगी जिन लोगों के लिए घर बनाए जाए, कल को कोई वडेरा उस पर कब्जा ना कर ले, कल को कोई और मुश्किल ना हो। तो इस वक्त तो मुश्किलात ही मुश्किलात है और जो वहाँ की सूरत हाल है वो बहुत परेशान को। मैंने भी वीडियो डाली JDC के पेज पे, आप देख लें। कल भी जो हमारा राशन इस वक्त जो एयरपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पाकिस्तान एयरपोर्ट, वो जो ट्रक उनके जा रहे हैं एयरपोर्ट से, वो शदीद पानी के अंदर से जा रहे हैं, मतलब आम ट्रक नहीं जा सकता, उसके लिए उनके जो उनके पास ट्रक है इंतहाई ऊंचे, तो वो गुजर रहे हैं, तो वो मुमकिन है जा सकते हैं। इसका मतलब लोग अभी बहुत मुश्किल में हैं। इस बात को पता नहीं क्यों ये बात फैलाई जा रही है कि तमाम लोग अपने घरों तक चले गए हैं या ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। मैं खुद परेशान हूँ कि ये कौन सी ताकतें हैं, इनके पीछे को क्या फायदा हासिल है। लेकिन जफर, लास्ट वीक जब हम इस पे सैलाब पर ट्रांसमिशंस कर रहे थे, हैदराबाद में हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, वहां पर जितने भी सैलाब मुतासरीन थे जिनको वहां पर अकोमोडेट किया गया था, रखा गया था, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जनाब पहले तो हमें दिन में एक वक्त का खाना दिया जा रहा था, अब तो दिन में एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं है, हुकूमत हमें इतने पैसे प्रोवाइड कर दे कि हम वापस चले जाएं। तो लोग शायद इस आस में कि वापस चले जा रहे हैं कि शायद वहां पर सूरत हाल बेहतर हो, क्योंकि जो दीगर शहरों में उनको अकोमोडेट किया गया, उनको बिठाया गया है, उनको सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं सहूलियात के नाम पर, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, उनको मुयस्सर नहीं दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर शायद वो तंग आके वापस जाना चाहते हैं कि इससे ज़्यादा बेहतर है वहाँ पर जाके अपने कुछ काम वाम कर लें, कुछ रोटी कमा लें, कुछ ऐसे मामलात कर लें। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी जिन जगहों में पानी उतरा है वहां पर भी मट्टी अभी ऐसी नहीं है कि आप घर बना सकते हैं। हाँ, बलूचिस्तान में ऐसी जगह हैं जहाँ पर शायद इनमें कुछ इलाका ऐसा हो कि जहाँ पर घर बन सकते हो। काम वाम करना कैसे मुमकिन है जब तक सड़कें नहीं बनेंगी, जब तक वहाँ से कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनेगी कि इनको बीज फराहम किए जाए, हमें कोई फसल सके। अभी बलूचिस्तान में बात हुई तो उन्होंने कहा जैतून के बीज हमें दे दें, तो हम इसके जरिए फसल उगाएंगे और उससे जो उसका साग होगा वो खुद भी खाएंगे। और मतलब जो जहाँ जरिया बनता जा रहा है उस पर वर्किंग हो रही है, लेकिन अभी तो पानी बहुत खड़ा हुआ है भाई। तो पानी की निकासी के लिए अच्छा दो तरीके से मामला देखने में आया। एक तो ये हुआ, रेला आया, रेले में पानी जाहिर सी बात है वो इलाके में आया, उसने तबाही मचाई, तबाही मचाने के बाद वो रेला निकल गया और उसके बाद लोगों की जितनी जमा पूंजी थी, सारी जिंदगी की जो कमाई थी, आशियाना था, उनका घर था, सब बहा के ले गया। लेकिन उसके बाद पानी निकल चुका है, वहां पर शायद बेहतरी के लिए काम में आसानी पैदा हो जाए, उनको दोबारा बसाना, घर की तामीर। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी तक पानी खड़ा हुआ है, जहां पर दीगर मसाइल का सामना करना पड़ा है, मच्छरों की बहुतात है, डेंगू है, मलेरिया है, बच्चों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। तो जनाब दोनों जो मैंने आपको सामने सूरत हाल रखी, दोनों में इस वक्त मुश्किलात का सामना है। कहीं बेहतरी भी आ रही है, कहीं सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, मकानात तामीर किए जा रहे हैं, भले आर्जी हो, कच्चे हों। देखिए जिन लोगों को जो सैलाब मुतासिरीन कराची भी आए हैं, अगर उनको खबर मिल रही है कि उनकी जगह से पानी उतरा है तो वो जा रहे हैं। हम भी यहाँ से सैकड़ों लोगों को पैसे दे रहे हैं जाने के उनके घरों पे। अच्छा, मैं आपसे आपकी तरफ वापस आऊंगा। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत,
सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।